चला ऐसे कि राम सिया जी और संग हो जैसे कि अब इनकी छाँव में, कि अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त के चलाए राम की निशानी, राम भक्त के चलाए राम की निशानी। आप सभी साथियों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। अपनी रामेश्वरम यात्रा के दौरान हम धनुषकोडी जा रहे थे। रास्ते में पड़ता है श्री कोथंड राम मंदिर। इस मंदिर के दर्शन की अगर हम बात करें तो इसमें इसकी कहानी थोड़ी अलग है। इसमें भगवान राम और विभीषण की मित्रता के बारे में आप सबने सुना होगा। ये भी रामायण का एक प्रमुख प्रसंग है। महर्षि विश्रवा के 3 पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण में एकमात्र विभीषण थे जो महात्मा स्वभाव रखते थे और लंका में रहकर भगवान विष्णु और प्रभु राम की भक्ति किया करते थे। रावण ने जब देवी सीता का हरण कर लिया तो एकमात्र विभीषण ही थे जिन्होंने इसे अनुचित कहा था और देवी सीता को ससम्मान प्रभु श्री राम को लौटाने के लिए आग्रह किया था। लेकिन रावण को महात्मा विभीषण के सद्विचार पसंद नहीं आए और उन्होंने विभीषण को अपमानित कर अपने पैरों से ठोकर मारकर अपनी राज्यसभा से बाहर कर दिया। रावण से अपमानित होकर विभीषण जी ने अपने कुछ सहयोगियों और शुभचिंतकों के साथ लंका छोड़कर समुद्र पार प्रभु श्री राम के शिविर मिलने गए। आकाश मार्ग से इनको आता देखकर राम जी की सेना को लगा कि ये रावण का भेजा हुआ कोई राक्षस है और इन पर आक्रमण करने का प्रयास किया। लेकिन हनुमान जी ने विभीषण से लंका यात्रा के दौरान क्योंकि मुलाकात हो चुकी थी, इसलिए हनुमान जी विभीषण जी को आदर सहित प्रभु श्री राम के पास ले गए और राम जी से उनकी भेंट करवाई। विभीषण जी ने भगवान राम से अपनी स्थिति के बारे में बताया। इस पर करुणा निधान प्रभु श्री राम ने विभीषण को शरणागत की बजाय मित्र का स्थान दिया और अपने सीने से लगा लिया। अपने शिविर के पास ही प्रभु श्री राम ने लंका विजय से पहले ही विभीषण को लंकेश बना दिया। भगवान श्री राम ने विभीषण को समुद्र के जल से अभिषेक करते हुए कहा कि समुद्र में सभी नदियों का जल आकर मिलता है, इसलिए इस पावन जल से मैं आपका अभिषेक करता हूँ और आपको लंका का नया राजा घोषित करता हूँ। सुग्रीव जी ने तब विभीषण जी को बताया कि प्रभु की ऐसी ही महिमा है, मुझे भी प्रभु ने ऐसी ही दीन अवस्था में राजा घोषित कर दिया था और फिर बाली पर विजय प्राप्त कर मुझे भी किष्किंधा की राजगद्दी पर विराजमान कर दिया। इसलिए आप भी किंचित मात्र भी प्रभु पर संदेह मत कीजिए। इस समय से ही विभीषण जी राम की सेना में लंका के राजा के तौर पर सम्मान पाने लगे। रामायण की ये अद्वितीय घटना जहाँ घटित हुई, ये स्थान आज इस तमिलनाडु में सागर तट के किनारे रामनाथपुरम जिले में स्थित है और रामेश्वरम मंदिर जहाँ पर भगवान श्री राम ने श्री रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, वहाँ से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर धनुषकोडी के पास स्थित है, जिसे कोथंड राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। कोथंड मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर भगवान श्री राम ने शिविर लगा करके और यहीं पर भगवान राम ने विभीषण का राज्याभिषेक भी किया था और रावण के वध की योजना भी तैयार की थी। इस स्थान से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका है, जहां पर भगवान राम ने अपने पावन कदम रखकर रावण के अत्याचार से इस पृथ्वी को मुक्ति दिलाई थी। कोथंड मंदिर समुद्र तट पर स्थित एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन रामेश्वरम आने वाले सभी श्रद्धालु इस मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन करना नहीं भूलते हैं। ऊंचे चबूतरे पर बना ये मंदिर प्रभु श्री राम और विभीषण जी की मित्रता की कहानी को दर्शाता है, बयां करता है। मंदिर की दीवारों पर रामायण की घटनाओं का चित्रण किया गया है और गर्भगृह में प्रभु श्री राम स्वयं विराजमान है। मंदिर चबूतरे से आप राम सेतु के दर्शन भी कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ दूरबीन लेकर दर्शकों को राम सेतु के दर्शन करवाते हैं। मंदिर के आसपास चारों तरफ मनोरम दृश्य दिखेगा। ये स्थान आपको रामायण की घटनाओं का एहसास कराएगा।
अगर हम बात करें तो मंदिर के पास में सबसे मंदिर का आकर्षण है ये वृक्ष, जिसे अति प्राचीन वृक्ष बोलते हैं। इसका नाम है अतिमरहम वृक्ष। अब ये अगर हम बात करें तो अतिमरहम वृक्ष क्या है? ये अतिमरहम वृक्ष सबसे प्राचीन वृक्षों में से एक है। हिंदू मान्यताओं में हम जिस प्रकार नदियों की पूजा करते हैं, शिलाओं की पूजा करते हैं, इसी प्रकार वृक्ष की पूजा करते हैं औषधि के रूप में। वृक्ष हमारे जीवनदायिनी है। वृक्ष मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृक्ष अगर ना हो तो शायद मानव जीवन संभव ना हो। इसलिए कदाचित हिंदू धर्म में वृक्षों की पूजा को भी बहुत ही स्थान दिया गया है, महत्वपूर्ण समझा गया है। अनुमान है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 900 या लगभग 1000 वर्ष पहले हुआ होगा। इस मंदिर में मुख्य मूर्ति भगवान राम की है और काले रंग की है, और राम को धनुष धारी के रूप में दर्शाया गया है। कोथंडम के रूप में कहा जा सकता है यहाँ की भाषा में, स्थानीय भाषा में। इसलिए इस मूर्ति का नाम कोठंडा राम स्वामी पड़ा। कैसा लग रहा है आपको वीरेन जी? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। है। ये रमणीक अच्छा लग रहा है, धार्मिक अब इसका मिला जुला रूप आप मिला जुला रूप खाइए। यानी ये पर्यटन भी है और धार्मिक यात्रा भी है। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से घिरे इस द्वीप पर स्थित ये मंदिर रामेश्वरम से लगभग 13 किलोमीटर या 8.1 मील दूर स्थित है। जब धनुषकोडी सन 1964 के रामेश्वरम चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुआ था, तो ये मंदिर ही एकमात्र संरचना थी, ऐसा बताया जाता है, जो बच गई थी। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के बाद इस स्थान का भी दौरा किया था। यहाँ पर श्री राम सेतु से शायद कुछ शिलाएं ला करके लोग दिखाते हैं और उसको सर पे लोग रख करके अपने आप को धन्य समझते हैं, क्योंकि ये उस प्रेम के प्रतीक उस सेतु की एक निशानी के रूप में यहाँ पे आपको दिखेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं वो पत्थर कैसा है, वो शैल कैसा है। ले चला ऐसे कि राम सिया जी और संग हो जैसे कि अब इनकी छाँव में, कि अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त के चलाए राम की निशानी, राम भक्त के चलाए राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ, शीश पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी। राम भक्त के चलाए राम की निशानी, राम भक्त के चलाए राम की निशानी। शीश पर खड़ा, शीश पर खड़ा।
छिन लागे सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे ऐसे पल छिन लागे सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे ऐसे जाने समय क्या खेल रचेगी कौन रहेगा कौन बचे कब्र मिलन के फूल खिलेंगे नदियों के तो फूल मिलेंगे किसी करता है यही रह जाओ किसी करता है यही रह जाओ हिल मिल जाओ वर्ष बिताओ राम बिन कठिन है राम बिन कठिन है दुख भरी किनारे राम भक्त चला राम की कहानी राम भक्त चला राम की निशानी शीश पर खड़ा शीश पर खड़ा अखियों में पानी राम भक्त चला राम की निशानी 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 इस मंदिर में भगवान राम और भगवान हनुमान एक दूसरे के समक्ष एक साथ दिखाई पड़ते हैं। भगवान राम के बगल में विभीषण भी नजर आ रहे हैं। 3 महत्वपूर्ण वर्गों द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट वैद दर्शन से संबंधित सभी भक्तों को एकजुट करने के लिए भगवान गणपति और श्री आंजनेय के मंदिर भी बनाए गए हैं। इस मंदिर में एक व्याख्यान कक्ष, संगीत और नृत्य प्रदर्शन के लिए ललित कला कक्ष भी है। भक्तों ने एक भव्य राजगोपुरम और द्विज स्तंभ के निर्माण के लिए योगदान दिया। पुराने द्वीप स्तंभ को सौंदर्यपूर्ण शैली वाले राजगोपुरम से बदल दिया गया है। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे दीप जलाएंगे दिवाली हम मनाएंगे दीप जलाएंगे मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे कि राम झूले तो झुलुआ झुलाएंगे राम झूलेंगे तो झुलुआ झुलाएंगे वो राम झूलेंगे तो झुलुआ झुलाएंगे कि मीठे मीठे भजन गा के सुनाएंगे कि राम आएंगे तो भोग लगाएंगे हम तो मीठे मीठे भजन सुनाएंगे मेरे खोपड़ी के भाग्य जाग जाएंगे राम आएंगे मेरे खोपड़ी के भाग्य जाग जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे तो भजन हम गाएंगे मेरी खोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी खोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे